गाय का मीट बिक रहा था। फिर चाहे राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही हो, खुद काउंटर नहीं करेंगे, बाद में जो काउंटर करेगा उसे ये गाली देते हैं कमेंट के अंदर जाके। पहली बात तो इन्होंने कुछ ऐसे भक्त पैदा किए हैं जिन्हें देश से कुछ लेना देना है नहीं। इसका मतलब तो अब प्रधानमंत्री पीएम मोदी गिरे हुए होने चाहिए। पाताल लोक से भी ज्यादा दूर जा चुके होंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनवा दो, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। तो उसके बाद गौ हत्या जो करते हैं उन्हें ये दंगा उल्टा करके मारेंगे। गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और इसके बाद एक वीडियो आई हमारे सामने एक बीजेपी के मेंबर से, जहां पे अपनी पार्टी लेके अपने बयान दे रहे थे, लोगों के साथ अपनी वोटें मांग रहे थे। उसके साइड में ही गाय का मीट बिक रहा था। मतलब कि कसाई मार्केट के कने एक तो इन्होंने अपना बीजेपी का प्रोग्राम करवाया। उसके और मोदी जी ने 2014 से पहले ये कहा था कि 1 रुपए की वैल्यू हमारी तब गिरती है कि तब प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कमजोर हो। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से कैसी तेजी से गिर नहीं सकता। तब तो मोदी जी लगता है। और बीजेपी का जितना बड़ा अचीवमेंट है ना, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने इतनी सालों की पार्टी बनाने के बाद आखिरकार बड़ा काम करा कौन सा है। पहली बात तो इन्होंने कुछ ऐसे भक्त पैदा किए हैं जिन्हें देश से कुछ लेना देना है नहीं, बस इन्होंने मोदी पापा के गुण के अंदर हाँ जी करना है। खुद काउंटर नहीं करेंगे, बाद में जो काउंटर करेगा उसे ये गाली देते हैं कमेंट के अंदर जाके। फिर चाहे राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही हो, नीट के पेपर्स बार बार लीक हो रहे हो, बेचे जा रहे हो पेपर्स, और कहीं पे रेप हो रहा हो, मणिपुर पे के जैसे किस्सों के ऊपर कभी मोदी जी नहीं बोलते। अरे मोदी जी गूंगे है क्या? इतनी बड़ी देश के अंदर समस्याएं हैं, और ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर होता है जो कभी अपने देश के बारे में बात नहीं करता। एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं करी इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, एक इंटरव्यू नहीं करा अभी तक इन्होंने। और जितने इंटरव्यू करे हैं सब ऐसे इंसानों के साथ करे हैं जो कभी इन्हें आम का खाने का तरीका पूछ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं, जो ब्लिंकिट जैसे छोटे मुद्दों पे आवाज उठाता था, और आज वो इतने बड़े मुद्दे नीट पेपर एग्जाम के बाद लीक होने के बाद भी चुप बैठा है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कुछ बसें चलती हैं। मतलब कि जो बीजेपी के अंदर जाता है वो अंधभक्त से ज्यादा चूतिया बन के रहे। मतलब नीट पेपर लीक हुए उसके बाद जो भी इंसान मोदी जी के खिलाफ इंटरव्यू के अंदर बोल रहा था, मीडिया वालों को बोल रहा था कि मोदी जी ने ये काम सही नहीं किया, उन्हें पुलिस उठा के लेके जा रही थी। ये प्रूफ के लिए उसकी वीडियो क्लिप है। अभी देखना, जैसे ये कुछ बोल रहे हैं ना मोदी के खिलाफ, अभी पुलिस फोर्स आगे ले जाएगी। जो बोल रहा है उसको उठा ले जाएगी, जो बोल रहा है उसको उठा ले जाएगी। अभी आप देखते रहिए, बस देखते रहिए। बोला ना, मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो सीधा उठा ले जाएंगे। कैसे लेके जा रहे हैं? काय झालं काय? मारा हाथ छोड़ दे, मार भी नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने नवा शिक्षा मंत्री चुन ही लिया। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा शिक्षा मंत्री चुना जो खुद ही करप्ट थे। इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, जिसने लड़कियों का रेप करने वालों के सपोर्ट के अंदर एक वीडियो पाई थी। ये वीडियो उसका प्रूफ है। और बताइए कि मैं उन लोगों से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। तो पहले ऑथेंटिकेट करने का ये सर, ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। Heard Prahlad Joshi. I hope you were able to hear him, and he said that there is nothing wrong in the release of the convicts. लेकर गुजरात सरकार के फैसले को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सही ठहराया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाले 11 दोषियों को माफी कानूनी प्रावधान के तहत ही दी गई है।
बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलता है ये लोग काउंटर करने लग जाते हैं। जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, इतने बड़े लोग भी इन्हें काउंटर करने लग जाते हैं। आखिरकार क्यों लोग बीजेपी के, जब कोई भी इंसान बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो आखिरकार ये लोग क्यों काउंटर करते हैं? क्योंकि ये बाकी पार्टियों के खिलाफ ही बोलते हैं। बीजेपी को ये क्यों काउंटर करते हैं मुझे समझ नहीं। और इतने ज्यादा करप्शन के अंदर पैसा पकड़ा जा रहा है, तो ये क्या 5-6 हजार हॉस्पिटल नहीं चला सकते यार? ये तो एक सरकारी हॉस्पिटल अच्छे तरीके से भी नहीं चला सकते, उसके अंदर भी हमें करप्शन के मुद्दे आ जाते हैं। और लोगों के पास में हो जाना, नो पॉलिटिशियन केयर्स, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, नोबडी केयर्स अबाउट दिस। ना पैसा नहीं है, रेड्डी पे बिठाया। और ऐसे बेवकूफ ही होते हैं जो अपने बयान ही ना दे। मैं प्रधानमंत्री से मेरी कुछ भी लड़ाई नहीं है, पर आप एक इतनी चीज देखो, इतने बड़े मुद्दे हो रहे हैं, पर प्रधानमंत्री क्यों चुप है? और उसके बाद इन्होंने एक वीडियो तो जरूर पाई, तब पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर, शिक्षा मंत्री के ऊपर, और उस वीडियो के अंदर भी कुछ भी सीधे तरीके से नहीं बताया गया। और ये कभी कह देते हैं कि कौन राहुल? ये वही राहुल है जो किसानों को कंधे में कंधा देके हाथ मिला के मिलता है। ये वही राहुल गांधी है जिस इंसान ने भारत यात्रा करी है। मेरे ख्याल से आप तो कभी कर भी नहीं पाएंगे, वैसे आप करके देखेंगे तो आपका पेट भी अंदर जा सकता है। दलजीत दोसांझ की सतलुज मूवी रिलीज हुई थी, उसे भी इंडिया के अंदर बैन करवा दिया सिर्फ एक ही दिन के अंदर। वैसे तो वो 3 साल से सस्पेंड थी, इंडिया के अंदर रिलीज हो नहीं रही थी, जैसे वैसे इन्होंने रिलीज करवाया। पहले पंजाब 95 नाम था उसका, अब सतलुज कराया। एक दिन के अंदर ही इसे इतना प्यार मिला कि इन्होंने उसे टेक डाउन करवा दिया, डिलीट करवा दी, बैन करवा दी इंडिया के अंदर। मतलब कि एक तरह से बैन तो नहीं, पर अब तो हमें कोई जगह पे नहीं मिल पा रही है मूवी। वो मूवी तो चलो मैंने तो देख ली थी, पर जिन इंसानों ने भी नहीं देखी वो इंसानों के लिए एक मिस्ट्री बन गई है। आखिरकार इस मूवी के अंदर ऐसा था क्या जिससे हमारी पॉलिटिशियंस की रूह कांप गई? आखिर क्या सच था उसके अंदर? चलो वो तो ठीक है। और ये कभी कहते हैं कि दुबई के प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें कहा कि नितिन गडकरी को दुबई के अंदर भेज दो क्योंकि उनकी सड़कें। प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बहुत ज्यादा अच्छी है। और कितनी अच्छी है ये तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सो ही हो रही है। इंडिया की सड़कें कितनी अच्छी है। अब मैं आपको बीजेपी की कोई काली सच्चाई बताता हूँ। काली सच्चाई यूं के मतलब कि अभी इन्होंने एक नवा तेल लॉन्च किया था, नाम नहीं लूंगा, पर ऐसा तेल लॉन्च किया था जिसके अंदर गन्ने का जूस था। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब नितिन गडकरी जी ने उस तेल को रिलीज किया था, उसे अपने बयान दिए थे कि भाई मैंने उस तेल को लॉन्च किया है, वो इतना अच्छा है, ऐसे है वैसे है। आप उनके बयान भी पढ़ सकते हो, वीडियोस क्लिप से भी देख सकते हो। पर आज के समय पे उनका एक ट्वीट आता है, वो अपने बयान कहते हैं कि ये तेल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अब मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर तुमने इंडिया को चलाना है या तो टैक्स जीरो कर दो या फिर हमें अच्छी सर्विसेज करके दो। तो हमसे सड़क आपसे बढ़ाई नहीं जाती। डस्टबिन थोड़ी थोड़ी दूर बात है नहीं, इंसान अपना कचरा कहाँ पे फेंकेगा? डस्टबिन के अंदर जो तो तुमने साइड के अंदर लगवाए नहीं है। और कोई भी थूक देता है इधर से उधर, उसके ऊपर कोई फाइन नहीं है। और कोई तुमसे सवाल करता है तो उसे तुम घर से उठा लेते हो। क्या यही आजाद भारत है? और इंडिया के लोग है भी इतने बेवकूफ, ये अगर पानी खराब आए इनके कहने तो ये आरओ लगा लेते हैं। अब राहुल गांधी को ये तब भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि इनका दादा प्रधानमंत्री थे, इनकी नानी प्रधानमंत्री थी, इनकी दादी प्रधानमंत्री थी। पर आज तक क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा लेडीज भरे हुए हैं, ये उसका दादा है आपकी स्क्रीन के सामने। और इतने टाइम से सत्ता के अंदर तो आप हो। अगर इतना ज्यादा इन्होंने गलत काम किया हुआ था तो आपने कौन सा सही काम कर दिया? अमित शाह की नाक के नीचे से पूरा मणिपुर चल गया, पर अभी तक ये टकरा इंसान कुछ नहीं बोला और ना ही ये कभी बोलेंगे। दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ,
कांग्रेस के पॉलिटिशियन लीडर्स अपना रिजाइन दे देते थे कि ये हमारे हुए होता ही हो ही नहीं सकता, और अगर हो गया है तो हम रिजाइन दे देंगे, हम इस पोस्ट पे कुछ वैल्यू नहीं दे सकते इंडिया को। और अभी तक इनका अभी तक बीजेपी के 2 से 3 इंसानों का भी रिजाइन नहीं आया, एक इंसान का भी रिजाइन नहीं आया। ऐसा क्यों है ये मुझे आप बताओ। मतलब राहुल गांधी कोई इमेज दिखाना चाहते होते हैं या फिर कोई बुक पढ़ाना चाहते होते हैं, कुछ दिखाना चाहते होते हैं। फिर मैं उसको हटाना चाहता हूँ, मुझे ये करना है सर, वो हटो सर फोटो दिखाना गलत है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपकी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या रहा है सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। तो आखिरकार क्यों नहीं दिखाने देते राहुल गांधी को, क्योंकि साफ साफ करप्शन की उनके जने फोटोएं आई, बीजेपी के खिलाफ आई, अभी तक उन पे कोई मुद्दा नहीं हुआ। आखिरकार क्यों? आखिरकार कोई कुछ केस नहीं बना बीजेपी के मेंबर्स पे, आखिरकार क्यों? और सब बड़े बड़े लोग थे, ऐसा के कुछ छोटा मोटा नहीं था। भाई आप केजरीवाल की वीडियो देखो। अब मैं जवाब दे रहा हूँ इसीलिए आज आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की, कोशिश हमारी है उनसे देखते हैं, और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए, आप इस देश में रह जाए मैं चैलेंज करता हूँ। मतलब केजरीवाल का सीधा यही कहना है कि अगर कुछ भी इन लोगों से पूछोगे तो ये लोग या तो ईदी की रेत लगवा देंगे, या तो तुम्हें मरवा देंगे, या तो तुम्हें ऐसी जगह पे भेज देंगे जहाँ पे तैयारी सुन भी नहीं आता हो। पर मुझे लगता है कि अब जो शिक्षा मंत्री आया है, अब ये ज्यादा पेपर लीक करवाएगा पहले वाले बच्चों के अंगूठे कट के गिर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। आखिरकार क्यों? बड़े बड़े एक्टर्स तो ना आए, अगर कोई इंसान बोल भी दे आई एम द आर्टिस्ट ब्रो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आखिरकार बड़े बड़े लोग देश की परवाह है, और जिसने बोला है आई एम द आर्टिस्ट ब्रो उन्हें देश की परवाह ना कभी थी ना कभी होगी। और मोदी जी तो इन चीजों का बयान नहीं देंगे। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।